तो क्वेश्चन नंबर 16 जो था आपका, वाटर एंड फाइबर, हमारे आहार में जो हम खाना खाते हैं उसमें पानी और फाइबर का क्या महत्व है, कल की क्लास में बहुत अच्छे से देखे थे और आपसे ये भी कहे थे कि वही लाइन को मत लिखिएगा, अपने मन से बना करके लिखिएगा कि पानी का और फाइबर का हमारे आहार में क्या महत्व है। उम्मीद करते हैं ये आप बहुत अच्छे से समझे होंगे और इसको बना करके लिख ले जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17, सोचिए 17 क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं। 3 क्वेश्चन इसके बाद और बचेगा, 18, 19, 20। मान के चलिए कि आपके 1 से 2 दिन में सोशल फार्मेसी भी खत्म हो जाएगा। 1 से 2 दिन में सोशल फार्मेसी खत्म हो जाएगा तो ये बहुत अच्छी बात रहेगी। फिर हम केमिस्ट्री को फोकस करेंगे, केमिस्ट्री का आपका 2 क्लास लेके उसको कवर करेंगे। ठीक है, चलिए सोशल फार्मेसी का बढ़िया रिवीजन होगा और उसमें केमिस्ट्री के 2 पार्ट लेके उसको जल्दी जल्दी कवर करेंगे जिससे अच्छे से वो भी कवर हो सके। टॉप 20 जैसे ही कवर होगा वैसे हम उसके बीच में देखते हैं या फिर जैसे कवर होगा उसके बाद यूट्यूब पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आएंगे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा ऑब्जेक्टिव आपके लिए। यहाँ पे 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, तो सारी चीजें कवर कराई जाएंगी। लेकिन पहले आप लोग टॉप 20 को कवर करिए। 17वां क्वेश्चन आज कवर हो जाएगा, 3 क्वेश्चन बचा रहेगा सोशल फार्मेसी में, वो भी हमको लगता है कि 2 दिन में कवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो न्यूट्रास्यूटिकल्स क्या होता है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपका 17 क्वेश्चन। डिफाइन न्यूट्रास्यूटिकल्स, न्यूट्रास्यूटिकल्स क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल्स के बारे में बताइए। अब ये न्यूट्रास्यूटिकल्स होता क्या है, आइए इसको बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे। ये अलग अलग प्रकार के जो न्यूट्रास्यूटिकल्स होता है इसके बारे में पूछा जाता है। न्यूट्रास्यूटिकल्स को परिभाषित करें और विभिन्न प्रकार के न्यूट्रास्यूटिकल्स पर चर्चा करें। चलिए देखते हैं ये न्यूट्रास्यूटिकल्स आखिर है क्या। चौहान जी कहना सर एक बात बताइए, हम सोशल फार्मेसी हिंदी में लिख देंगे तो पास हो जाएंगे? कितनी बार चौहान जी बता दिए हैं, सिर्फ हिंदी में लिखेंगे तो फेल हो जाएंगे। हिंदी इंग्लिश मिक्स करके लिखिएगा तभी पास हो पाएंगे आप, या तो इंग्लिश में लिखिए या तो मिक्स लिखिए। अगर टोटली हिंदी में लिखेंगे तो फेल हो जाएंगे। ठीक है, नंबर कम मिलेगा, फिर मत कहिएगा सर नंबर कम मिला। टोटली हिंदी में मत लिखिएगा, आप हिंदी इंग्लिश मिक्स करके लिखिए ना, फिर अच्छे नंबर आएंगे। हिंदी इंग्लिश मिक्स करने का मतलब बता, जैसे आप आमतौर पर बात करते हैं। ठीक है, इस तरह से आप बना करके लिख सकते हैं। ओके, तो न्यूट्रास्यूटिकल्स के बारे में देखते हैं कि न्यूट्रास्यूटिकल्स होता क्या है। एक ही क्वेश्चन को कवर करेंगे क्योंकि ऑलरेडी आप पढ़े हैं, बहुत लंबा नहीं खींचेंगे, आराम से कवर हो जाएगा जिससे आप बाद में रिवीजन कर सकें। क्योंकि 3 क्वेश्चन बचा है, तीनों याद करने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। न्यूट्रास्यूटिकल्स को एकदम अच्छे से कवर कर लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम 90% चांस है कि आपके एग्जाम 2026 में पूछा जाए। न्यूट्रास्यूटिकल्स क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, सब देखेंगे। तो न्यूट्रास्यूटिकल्स वाज कॉइन्ड बाय डॉक्टर स्टेफन एंड डी फ्लिंस। ठीक है, डॉक्टर स्टेफन डी फ्लिंस इन 1989। ठीक है, न्यूट्रास्यूटिकल्स का जो शब्द है उसको डॉक्टर स्टेफन और डी फ्लिंस ने 1989 ईस्वी में दिया था। बाय कंबाइनिंग द वर्ड, ठीक है, बाय कंबाइनिंग द वर्ड, 2 शब्द से मिलकर बना है, न्यूट्रिशन और फार्मास्यूटिकल। यही समझ में आ गया होगा आपको कि क्या है न्यूट्रास्यूटिकल। ठीक है, चलिए न्यूट्रास्यूटिकल्स जो है कि डॉक्टर स्टेफन और डी फ्लेंस सर ने 1989 में इसे दिया था। ठीक है, ये 2 वर्ड का कंबाइनिंग है, एक न्यूट्रिशन और फार्मास्यूटिकल। न्यूट्रिशन मतलब जो हम अपने खाने में खाते हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, ये क्या है, सब न्यूट्रिशन तो है। और फार्मास्यूटिकल मतलब दवा, ठीक है, जिसको खाने से हम ठीक होते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हम खाते हैं ना अपने खाने में जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे आपको बताएं, जैसे दही, दही सभी लोग खाते होंगे, मैक्सिमम लोग दही खाते हैं। ठीक है, दही दही हमारे लिए क्या एज ए फार्मास्यूटिकल काम करता है कि नहीं करता है। दही में कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं, लैक्टोबैसिलस। ठीक है, यह हमारे डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, कैल्शियम प्रोवाइड करता है। तो वही है न्यूट्रास्यूटिकल्स, जो हमें न्यूट्रिशन के साथ साथ फार्मास्यूटिकल्स भी कंबाइन हो सके, फार्मास्यूटिकल्स हमें मतलब थेरापेटिक आउटकम्स दे सके, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रास्यूटिकल्स। ठीक है, अब बहुत सारी चीजें खाते हैं वो जो हमें एक्चुअली में हमारे थेरापेटिक इफेक्ट को टारगेट करता है, वही न्यूट्रास्यूटिकल कहलाता है। हाँ बिल्कुल सही बक्सिक, प्रीबायोटिक, उसे हम प्रीबायोटिक कहते हैं। बहुत अच्छा टर्म बोले आप, आगे देखते हैं। क्वेश्चन क्या था आपका कि न्यूट्रास्यूटिकल्स क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं न्यूट्रास्यूटिकल्स, इस पे चर्चा करिए। ठीक है, तो न्यूट्रास्यूटिकल्स को, द टर्म न्यूट्रास्यूटिकल्स वाज काइंड बाय डॉक्टर स्टेफन डी फ्लिंस इन 1989। न्यूट्रास्यूटिकल्स शब्द को डॉक्टर स्टेफन और डी फ्लिंस ने 1989 ईस्वी में दिया था। बाय कंबाइनिंग द वर्ड, ठीक है, 2 वर्ड से मिलकर कंबाइन हुआ है, एक न्यूट्रिशन और एक फार्मास्यूटिकल। ठीक है,
इट वाज ओरिजिनली डिफाइंड एज फूड या फिर पार्ट ऑफ द फूड। और इट वाज ओरिजिनली डिफाइंड, इसको डिफाइन किया गया है कि ये क्या है, फूड है या फिर फूड का ही एक पार्ट है, मतलब ये एक भोजन है या फिर भोजन का ही एक पार्ट है। दैट प्रोवाइड मेडिकल या फिर हेल्थ बेनिफिट, जो मेडिकल और स्वास्थ्य बेनिफिट देता है, जिसमें से इंक्लूडिंग शामिल है इसमें प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ मेनी क्रोनिक डिजीज। ठीक है, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट, बहुत सारे डिजीज को रोकथाम लगाता है, उसके उपचार में यूज किया जाता है न्यूट्रास्यूटिकल्स। ठीक है, क्रोनिक डिजीज एंड एलिमेंट्स, एलिमेंट्स मतलब होता है बीमारी। ठीक है, बहुत सारी बीमारी, बहुत सारे रोगों में, गंभीर रोगों के लिए ये बहुत ज्यादा रोकथाम लगाता है न्यूट्रास्यूटिकल्स। जैसे कि कैंसर हो गया, डायबिटीज हो गया, हार्ट डिजीज हो गया, हाइपरटेंशन, अर्थराइटिस, ऑस्टियोप्रोसिस, ऑस्टियोप्रोसिस का मतलब हड्डियां कमजोर हो जाना। ठीक है, ऑस्टियोप्रोसिस एटीसी। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे ऑस्टियोप्रोसिस, ऑस्टियोप्रोसिस जहां पे हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, अगर दही खाया जाए, कैल्शियम लिया जाए, तो वो एज ए न्यूट्रास्यूटिकल का काम करेगा। दही में, दही क्या है, ये एज ए हमारा डाइट है, तो लोग आम मतलब आहार में अपने खाते हैं। ठीक है, दूध आहार में पीते हैं, तो यही सब न्यूट्रास्यूटिकल्स है कि अगर हमारा जो न्यूट्रिशन है, जो फूड है, वो एज ए फार्मास्यूटिकल के साथ कंबाइन हो जाए और हमें थेरापेटिक आउटकम्स बेटर दे, वही न्यूट्रास्यूटिकल है। समझ में आया? चलिए, न्यूट्रास्यूटिकल शब्द का निर्माण डॉक्टर स्टीफन और डेफलिस ने 1989 में पोषण और फार्मास्यूटिकल शब्दों से मिलाकर किया था। ठीक है, डॉक्टर स्टीफन और डेफलिस ने 1989 ईस्वी में पोषण, न्यूट्रिशन और फार्मास्यूटिकल शब्दों से मिलाकर किया था। इसे मूल रूप से एक खाद्य या फिर खाद्य का हिस्सा प्रभावित किया। ठीक है, मतलब एक फूड या फूड का एक पार्ट बताया था, जो चिकित्सा या स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है, जिससे कई दीर्घकालीन बीमारियां, दीर्घकालीन बीमारियां का मतलब दीर्घकालीन बीमारियां, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ मेनी क्रोनिक डिजीज, गंभीर बीमारियों को उन्होंने लिखा है दीर्घकालीन बीमारियां, और रोगों जैसे कैंसर, डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम, हाई ब्लड प्रेशर और अर्थराइटिस, ऑस्टियोप्रोसिस आदि की रोकथाम और उपचार शामिल है। ओके, चलिए। सुबह जी कहिए, सर मैं सर मेरे में लाइव क्लास की नोटिफिकेशन नहीं आती है, प्लीज सर क्या करूं? देखिए सुबह जी, आपकी जो भी क्लास की टाइमिंग है, एक बार ऐप को ओपन करिए, आप जो भी कोर्सेस में है कोर्सेस को ओपन करिए, देखिए नीचे शेड्यूल रहता है, जिस भी टीचर की क्लास होती है वहां पे डेट टाइम भी लिखा होता है, और वो शेड्यूल होता है कि 10 बजे क्लास चलेगी, 9:30 बजे चलेगी, बस उसी टाइम पे आप वहां पे आ जाइए, अगर क्लास चल रही है तो लाइव लिख जाता है। ठीक है, तो बस वहां से आप कर सकते हैं। नोटिफिकेशन नेटवर्क पे डिपेंड करता है, कनेक्टिविटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और समझते हैं। जो न्यूट्रास्यूटिकल्स होता है ना, इसका मतलब समझ लीजिए, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या, न्यूट्रिशन प्लस फार्मास्यूटिकल्स। न्यूट्रिशन मतलब होता है पोषक। ठीक है, हमारे बॉडी के लिए बहुत आवश्यक है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन सब आते हैं। फार्मास्यूटिकल का मतलब स्टडी ऑफ ड्रग या अबाउट ऑफ ड्रग, ड्रग के बारे में, जो दवा हम खाते हैं उसके बारे में अध्ययन ही कहलाता है फार्मास्यूटिकल। फूड, भोजन या फूड कंपोनेंट। ठीक है, फूड भोजन या कोई भी फूड का घटक दैट प्रोवाइड मेडिकल या हेल्थ बेनिफिट, जो मेडिकल और हेल्थ बेनिफिट प्रोवाइड करे, इंक्लूडिंग प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, और इसमें शामिल होता है कि रोगों को उपचार करना, उसे रोकना, आर कॉल्ड न्यूट्रास्यूटिकल्स, इसे न्यूट्रास्यूटिकल्स कहा जाता है। क्या समझे, फिर समझिए। खाद्य पदार्थ या खाद्य घटक जो बीमारी की रोकथाम और उपचार सहित चिकित्सा या स्वास्थ्य लाभ प्रदान करते हैं, उन्हें न्यूट्रास्यूटिकल्स कहते हैं। जो खाना दवा की तरह काम करे, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रास्यूटिकल्स। ये पॉइंट बहुत अच्छा लिखा हुआ है, जो खाना दवा की तरह काम करे वही न्यूट्रास्यूटिकल्स है। ठीक है, समझ में आया? जो खाना दवा की तरह काम करे वही न्यूट्रास्यूटिकल्स है। सेंट्रल फार्मेसी वेबसाइट कैसे ओपन करें लैपटॉप के लिए? चलिए, इसके बारे में बताएंगे हम अच्छे तरीके से। उसको चेक करना पड़ेगा लैपटॉप के लिए, मिथिलेश सर से पूछना पड़ेगा कि लैपटॉप में कैसे ओपन होगा। चलिए, तो यहाँ पे देखिए न्यूट्रास्यूटिकल्स समझ में आया। अब हम उसके एग्जाम्पल पे चलते हैं। एग्जाम्पल में जैसे देखिए, विटामिन का टैबलेट, विटामिन सी, विटामिन डी, ये न्यूट्रास्यूटिकल्स हो गया। प्रोटीन पाउडर, ठीक है, ओमेगा 3 कैप्सूल्स हो गए। प्रोबायोटिक्स, जिसमें दही और कैप्सूल्स आते हैं। प्रोबायोटिक का मतलब इको बैक्टीरिया के साथ, मतलब एक फ्रेंडली बैक्टीरिया, ठीक है, जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, गुड बैक्टीरिया। हर्बल प्रोडक्ट, तुलसी, एलोवेरा, अश्वगंधा, ये सब हमारे हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, जो न्यूट्रास्यूटिकल्स होते हैं। क्लियर?
समझ में आया? चलिए एक बार फिर से करते हैं, ध्यान से देखिएगा। न्यूट्रास्यूटिकल्स जो होता है, न्यूट्रास्यूटिकल्स शब्द का निर्माण डॉक्टर स्टेफन और डेफलिस ने 1989 ईस्वी में न्यूट्रिशन और फार्मास्यूटिकल शब्दों को मिलाकर किया था। ठीक है, इसे मूल रूप से क्या कहते हैं? इसे मूल रूप से एक फूड या फिर फूड का पार्ट्स कहा जाता है। ठीक है, इसे मूल रूप से जो फूड होते हैं या जो खाद्य जिसको कहते हैं फूड जो होते हैं उसी का हिस्सा होता है। ओके, जो कि हेल्थ के लिए, जो कि चिकित्सा है और स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है। ओके, जिनमें कई सारी जो क्रोनिक बीमारियां होती हैं, जैसे कई डिजीज होते हैं, कैंसर, डायबिटीज और बहुत सारी डिजीज, इसके रोकथाम, इसके उपचार शामिल हैं। क्लियर? चलिए अब आपको न्यूट्रास्यूटिकल्स क्लियर हो गया होगा कि न्यूट्रिशन प्लस फार्मास्यूटिकल ऐसा फूड या फूड के कंपोनेंट जो मेडिकल हेल्थ बेनिफिट प्रोवाइड करें और बहुत सारे बीमारियों को रोकने और उनके उपचार में यूज करें, उन्हीं को न्यूट्रास्यूटिकल्स कहते हैं। जो खाना दवा की तरह काम करे, दैट इज न्यूट्रास्यूटिकल्स। एग्जाम्पल में विटामिन टैबलेट, प्रोटीन पाउडर, ओमेगा 3, प्रोबायोटिक, हर्बल प्रोडक्ट। अब बताइए क्या यहां तक का याद हो गया? क्या यहां तक का याद हो गया? एक बार बताइए, यहां तक याद हो गया? चलिए कंफर्म कर दीजिए, अगर आपको कंफर्म हो रहा तो कमेंट में थंब बना दिया करिए, जिससे हमें आइडिया रहे। ठीक है, चलिए न्यूट्रास्यूटिकल्स देखिए, न्यूट्रास्यूटिकल्स को फिर बात कर रहे हैं जो खाना दवा की तरह काम करे, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रास्यूटिकल्स। एग्जांपल में विटामिन जो टैबलेट आते हैं, ठीक है, वो आपके न्यूट्रास्यूटिकल्स में आ गए। प्रोटीन पाउडर हो गया। ठीक है, अब प्रोटीन पाउडर कहाँ से बनाया गया भाई? आपके आप जो खाना आहार लेते हैं, जो मिनरल्स लेते हैं, ठीक है, जो आप न्यूट्रिशन लेते हैं, वहीं से तो बना प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, यही सब तो प्रोटीन पाउडर। ओमेगा 3 कैप्सूल कहाँ से आता है? ओमेगा 3 कैप्सूल्स कहाँ आता है? जो आप नट्स वगैरह खाते हैं, अखरोट बादाम वगैरह खाते हैं, मछली खाते हैं, उससे मिलता है ओमेगा 3 कैप्सूल्स। प्रोबायोटिक, जो आप दही खाते हैं तो उसमें गुड बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं, हमारे पेट के डाइजेशन के लिए अच्छे होते हैं। हर्बल प्रोडक्ट, तुलसी, अभी मतलब कि सर्दी जुकाम हो जाए तुलसी वाली चाय पी लीजिए। एलोवेरा लोग स्किन पे, हेयर पे लगाते हैं। अश्वगंधा यूज करते हैं। तो इस सब का कहीं ना कहीं हमारे बॉडी में अलग अलग बेनिफिट्स हैं। ओके, तो ये सब क्या है? न्यूट्रास्यूटिकल्स है। तो उम्मीद करते हैं ये आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर जी मैं फुल कोर्स से हूँ, अभी तक आप भी लेक्चर मिस नहीं किए हैं, बहुत डर लग रहा है। देखिए दीपू चौरसिया जी, डरने की बात नहीं है, हिम्मत रखिए, हौसला रखिए। ठीक है, जो पढ़ रहे हैं थोड़ा कॉन्सेप्ट से पढ़िए और जुनून पैदा करिए कि जो होगा देखा जाएगा, अच्छा होगा। ठीक है, अगर आप इस तरह से इमोशनल होंगे, बहुत डर लगेगा, तो कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाएगा। आप जो भी पढ़िए ठीक है, बना के लिख ले जाएंगे, जरूर होगा देखा जाएगा। पेपर सच में बताएं, पेपर जब आपके सामने आएगा, पेपर बहुत इजी रहेगा। जिस तरह से आप टॉप 20 पढ़ रहे हैं, जब आपके सामने पेपर आएगा, कोई भी सब्जेक्ट उठा ले, केमिस्ट्री भी उठा लीजिएगा, बहुत इजी पेपर आएगा, आप खुद कहेंगे कि सर वाकई में पेपर इजी था। ठीक है, जब पेपर आपका होगा तो हम आपसे खुद बात करेंगे, जब उसका डिस्कशन करेंगे तब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एग्जाम्पल हो गया। अब लिखिएगा, हेयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल्स। आप न्यूट्रास्यूटिकल्स समझ लिए, उसके एग्जाम्पल समझ लिए। अब यहाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं और एंड दियर पोटेंशियल हेल्थ बेनिफिट्स, उसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ न्यूट्रास्यूटिकल्स के विभिन्न प्रकार और उनके संभावित स्वास्थ्य लाभ दिए गए हैं, उसके बारे में देखेंगे कि डिफरेंट प्रकार के न्यूट्रास्यूटिकल्स क्या क्या है। ठीक है, चलिए। तो पहला है विटामिन एंड मिनरल्स। पहला है आपका विटामिन एंड मिनरल्स। अलग अलग प्रकार के जो न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं उसमें सबसे पहला है विटामिन एंड मिनरल्स। ठीक है, विटामिन एंड मिनरल्स की बात करें, मिनरल्स पता है ना? मिनरल्स पता है ना? ये इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि आपके कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक हो गया, पोटेशियम हो गया, आयरन हो गया, सोडियम हो गया, क्लोराइड हो गया, आयोडीन हो गया। ये सब क्या है? ये सब मिनरल्स होते हैं। इनका हमारे बॉडी में अलग अलग रोल है। जैसे कैल्शियम हमारे हड्डियों को मजबूत करता है, पोटेशियम हमारे मसल्स के लिए बहुत अच्छा होता है, जिंक हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, हमारे घाव को भरने में मदद करता है। ठीक है, तो विटामिन और मिनरल्स, विटामिन एंड मिनरल्स, ये सबसे पहला प्रकार है न्यूट्रास्यूटिकल्स का। अब इसी से बनता है विटामिन सप्लीमेंट्स। ठीक है, जैसे कि विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन बी, ठीक है, B12 आता है, B6 आता है एंड अदर्स। ओके, तो विटामिन जो सप्लीमेंट्स आते हैं, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन बी में B12 और B6 आते हैं, बहुत सारे आते हैं। दीज आर एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ये बहुत आवश्यक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। न्यूट्रिएंट्स दो प्रकार के होते हैं, आप पढ़े होंगे, माइक्रो और माइक्रो। ये एक आवश्यक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। दैट प्ले ए क्रूशियल, माइक्रो का मतलब हमारे बॉडी में कम आवश्यकता होती है इनकी,
माइक्रो का मतलब ज्यादा आवश्यकता होती है, जिसमें आपके क्या आते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, लिपिड आते हैं, प्रोटीन आते हैं। तो ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं दैट प्ले क्रूशियल रोल इन वेरियस फिजियोलॉजिकल फंक्शन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे बॉडी के अलग अलग फंक्शन में। तो विटामिन सप्लीमेंट जैसे विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन बी, उसमें भी विटामिन बी में जो पूरी बी की फैमिली है, B12 और B6। ठीक है, विटामिन B12 हो गया, B6 हो गया, और बहुत सारे जो विटामिन होते हैं सप्लीमेंट्स में आते हैं। ये आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जो विभिन्न शारीरिक कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्लियर हो गया? चलिए सर, ये टॉपिक फार्माकोग्नोसी में भी है, चैप्टर नंबर 9। बहुत अच्छी बात है शुभम जी, वहां भी पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो विटामिन एंड मिनरल्स हो गया, जिसको आप यहाँ देख चुके हैं। अब आगे देखते हैं मिनरल सप्लीमेंट। ये तो आप विटामिन सप्लीमेंट देखे, विटामिन सप्लीमेंट देखिए, अब मिनरल सप्लीमेंट देखते हैं। ठीक है, मिनरल सप्लीमेंट इंक्लूडिंग कैल्शियम, मैग्नीशियम, जैसा कि बताया ना, इसमें क्या आएगा, कैल्शियम आएगा, मैग्नीशियम आएगा, जिंक आएगा, आयरन आएगा, सेलेनियम आएगा, पोटेशियम आएगा। ओके, उसके बाद आपका कॉपर आएगा, आयरन आएगा, बहुत सारे आते हैं। तो ये मिनरल सप्लीमेंट होते हैं। दे आर इंपॉर्टेंट फॉर बोन हेल्थ, कैल्शियम हमारे हड्डियों के लिए, जिंक हमारे इम्यूनिटी के लिए, और बहुत सारी एंजाइम एक्टिविटी के लिए ये आवश्यक होते हैं। ओके, तो पहला आपका बताया विटामिन सप्लीमेंट, दूसरा मिनरल सप्लीमेंट, जो कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, जितना भी मिनरल्स आपको याद है लिख दीजिएगा। और ये हमारे हड्डियों के लिए, इम्यून फंक्शन के लिए, हमारे हमको मतलब इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, जिससे हम स्ट्रांग होते हैं, बैक्टीरिया कोई भी इंटर करता है तो उससे फाइट करता है इम्यूनिटी। ठीक है, और बहुत सारी जो एंजाइम एक्टिविटी है उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, खनिज सप्लीमेंट, इनमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, सेलेनियम और अन्य शामिल हैं। ये हड्डियों के स्वास्थ्य, प्रतिरक्षा प्रणाली के कार्य और एंजाइम गतिविधि के लिए महत्वपूर्ण है। तो 2 पॉइंट आप समझ लिए। पहला विटामिन एंड मिनरल सप्लीमेंट में विटामिन सप्लीमेंट, जहां कुछ विटामिन के नाम बता दीजिएगा और कह दीजिएगा ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा मिनरल सप्लीमेंट, यहाँ कुछ मिनरल के नाम बता दीजिए, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, और ये बहुत सारे हमारे हेल्थ के लिए, हड्डियों के लिए, इम्यून फंक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरा हर्बल सप्लीमेंट। ठीक है, पहला तो आप देखिए क्या, विटामिन एंड मिनरल सप्लीमेंट। दूसरा आप देखेंगे हर्बल सप्लीमेंट। यहाँ खाली विटामिन एंड मिनरल्स लिखा है, कोई बात नहीं, आप विटामिन सप्लीमेंट और आप मिनरल सप्लीमेंट करके बता सकते हैं। हर्बल सप्लीमेंट क्या होता है, टर्मरिक। ठीक है, टर्मरिक जिसको हल्दी कहते हैं। ठीक है, करक्यूमिन आता है, करक्यूमिन। ठीक है, करक्यूमिन इसको कहा जाता है। यहाँ पे हल्दी की बात की जा रही है, किसकी, हल्दी। नोन फॉर द एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज एंड पोटेंशियल बेनिफिट फॉर जॉइंट हेल्थ एंड कॉग्निटिव फंक्शन। ठीक है, हमको पता है कि हल्दी कितना, जैसे कहीं चोट लग जाए, कुछ लोग कहते हैं कि हल्दी से पट्टी बांध दो। ठीक है, हल्दी लेप करके लगा दो। क्यों कहते हैं, इसे अपने सूजन रोधी गुणों के लिए जाना जाता है। ये जोड़ों के स्वास्थ्य और मानसिक कार्य क्षमता के लिए संभावित लाभ प्रदान करता है। बना करके हर्बल सप्लीमेंट्स में आप हल्दी, लौंग के क्या फायदे हैं, इलायची के क्या फायदे हैं, सब कुछ जो पाइए वो लिख दीजिए। ठीक है, तो टर्मरिक आपको पता है कि ये एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होता है, जो सूजन को कम करता है। जब कभी चोट वोट लग जाए तो ज्यादा ज्वाइंट वाले उस हेल्थ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये टर्मरिक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जिंजर, अदरक। अदरक आपको पता है कि कभी भी अगर सर्दी जुकाम हो जाए, ठीक है, डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए, नाजिया के लिए, नाजिया रिलीफ एंड एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट के लिए इसका उपयोग पाचन स्वास्थ्य, मिचली से राहत और सूजन रोधी प्रभाव के लिए किया जाता है। ओके, चलिए अदरक हो गया। लहसुन, लहसुन ऑफन टेकन फॉर कार्डियोवास्कुलर हेल्थ। लोग लहसुन खाते हैं अपने हार्ट की जो हेल्थ है उसको इंप्रूव करने के लिए। ठीक है, अदरक देखिए यहाँ पे डाइजेस्टिव, हमारे पेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मितली अगर आ रहा हो तो अदरक खा लें। ठीक है, अगर सूजन हो तब भी अदरक लाभदायक होता है, ये भी आप लिख सकते हैं न्यूट्राफ्यूटिकल्स में। गार्लिक हो गया, गार्लिक भी आप बता सकते हैं कि इसे आमतौर पर हृदय स्वास्थ्य, कोलेस्ट्रॉल स्तर को कम करने और प्रतिरक्षा समर्थन के लिए किया जाता है। ओके, चलिए अब देखिए, आप बहुत अच्छे तरीके से 2 चीजों को पढ़े। हम आपसे पूछा गया है कि फिर से हम एक बार रिवीजन करा दे रहे हैं सरसरी निगाह से। आपसे पूछा गया न्यूट्रास्यूटिकल्स क्या है। पहला पॉइंट तो आप ये बता दिए ऐसे जैसे लिखा है, न्यूट्रास्यूटिकल्स इक्वल टू न्यूट्रिशन प्लस फार्मास्यूटिकल्स। ठीक है, आप इस पॉइंट को लिखने के बाद आप लिख सकते हैं कि न्यूट्रास्यूटिकल्स शब्द का निर्माण या न्यूट्रास्यूटिकल्स वाज काइंड बाय डॉक्टर स्टीफन डी फ्लिंस इन 1989। ठीक है, डॉक्टर स्टीफन डी फ्लिंस ने 1989 में न्यूट्रिशन एंड फार्मास्यूटिकल शब्दों से मिलाकर किया था। ठीक है, इसे मूल रूप से जो फूड्स होते हैं, खाद्य होते हैं, खाद्य का हिस्सा परिभाषित किया गया था, जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, और बहुत सारी बीमारियों और उसके उपचार में यूज किया जाता है, जैसे कैंसर, मधुमेह, डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम, सबके लिए कहीं ना कहीं न्यूट्रास्यूटिकल्स इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल में बता दीजिएगा, एक और लिख दीजिएगा जो खाना दवा की तरह काम करे, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रास्यूटिकल्स।
विटामिन टैबलेट, प्रोटीन पाउडर, ओमेगा 3, प्रोबायोटिक, ये सब क्या है, न्यूट्रास्यूटिकल्स है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे कुछ प्रकार बताए, जिसमें विटामिन एंड मिनरल सप्लीमेंट्स, विटामिन में जो भी विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन बी हो गया, और बहुत सारे विटामिन, ये सारे हमारे हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यही आपको बताना है। ऐसे ही मिनरल सप्लीमेंट में जो मिनरल के नाम है, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, पोटेशियम, जो भी आपको पता है उसके बारे में लिख दीजिए, लिख दीजिए कि हमारे हेल्थ के लिए, जैसे कैल्शियम हमारे हड्डियों के लिए, जिंक हमारे इम्यून सिस्टम के लिए, ठीक है, पोटेशियम हमारे मसल्स के लिए, सब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, चलिए अब देखिए हर्बल में बताए हल्दी। हल्दी सभी को पता है कि सूजन को कम करने के लिए यूज किया जाता है, खासकर अगर चोट लग जाए तो। नोन एज एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज एंड पोटेंशियल बेनिफिट फॉर जॉइंट हेल्थ, जॉइंट हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होता है हल्दी। ठीक है, दूसरा है जिंजर, अदरक। अदरक हमारे पाचन स्वास्थ्य के लिए, नोजिया और रिलीफ मतलब मितली से राहत, और सूजन को भी कम करता है। बात करते हैं तो आपका गार्लिक भी हो गया। गार्लिक भी आपके हृदय स्वास्थ्य के लिए, कार्डियोवास्कुलर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है और इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। तो ये बेसिक चीजें हैं जिसको आप लिख चुके हैं। अब प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक को समझते हैं। चलिए अब बात करते हैं प्रोबायोटिक। क्या ये क्लियर नहीं हो रहा है? एक बार कमेंट में बताइए क्या क्लियर नहीं हो रहा है। सर मिचली क्या है? मिचली का मतलब उल्टी आना, ठीक है, होता है उल्टी जैसा फील होता है, उसी को नोजिया बोलते हैं। क्या बताइए क्लियर नहीं हो पा रहा है? एक बार बताइए, जो आप पढ़ रहे हैं तो क्लियर नहीं हो रहा है क्या? आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब हम पढ़ा क्या रहे हैं, इसका क्या मतलब है? कुछ भी नहीं आ रहा है। चलिए अच्छी बात है कंफर्म करने के लिए। अगर नहीं आ गया तो हम इतना एफर्ट दे रहे हैं, क्या मतलब निकलेगा उसका? ठीक है, तो इसलिए हम कहेंगे थोड़ा कुछ, हम ये नहीं कह रहे कि आपको एकदम लाइन टू लाइन लिखना है। सभी के घर में भैया यूज होता है न्यूट्रास्यूटिकल्स। आपको समझ में यही आ जाना चाहिए कि जो खाना दवा की तरह काम करे, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रास्यूटिकल्स। अब यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल भी दे दिया है। अब सबका क्या क्या रोल है, विटामिन का क्या रोल है आपको पता है, मिनरल्स का क्या रोल है आपको पता है, हर्बल में आपको हल्दी का पता है, ठीक है, अदरक का रोल पता है, और लहसुन का पता है। तो सबको पता है ना कि हमारे हार्ट के लिए कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है। उसके बाद प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक, प्रो और प्रीबायोटिक, ये क्या होते हैं? प्रोबायोटिक क्या होता है? लिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट प्रोवाइड हेल्थ बेनिफिट। ठीक है, जो जीवित सूक्ष्म जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव मतलब बैक्टीरिया, तो जो जीवित सूक्ष्म जीव होते हैं, ये हमें हेल्थ बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, बहुत आप सुने होंगे गुड बैक्टीरिया आपके दही में पाया जाता है, लैक्टोबैसिलस, बहुत बहुत ज्यादा अच्छा होता है, आपके डाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। दही में लैक्टोबैसिलस पाया जाता है। तो प्रोबायोटिक वो होगा जो लिव माइक्रो जीवित जो सूक्ष्म जीव होते हैं, दैट प्रोवाइड हेल्थ बेनिफिट व्हेन कंज्यूम्ड इन एडिक्यूट अमाउंट। अगर आप उसे पर्याप्त मात्रा में ले रहे हैं तो आपके हेल्थ के लिए काफी अच्छे होंगे। दे प्रमोट गट हेल्थ, मतलब हमारे स्टमक के हेल्थ को प्रमोट करते हैं, बढ़ाते हैं, डाइजेशन में इंप्रूव लाते हैं, इम्यून फंक्शन को इंप्रूव करते हैं। यगर्ट मतलब दही, ठीक है, जैसे दही। ठीक है, तो प्रोबायोटिक जीवित सूक्ष्म जीव जो उचित मात्रा में सेवन करने पर स्वास्थ्य लाभ प्रदान करते हैं। ये आंत स्वास्थ्य, पाचन और प्रतिरक्षा प्रणाली के कार्य को बढ़ाते हैं। दही समझ में आ गया। सिंपल की बात, जो गुड बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे हेल्थ को इंप्रूव करते हैं, वही कहलाते हैं प्रोबायोटिक। ठीक है, समझ में आया? प्रोबायोटिक समझ में आ गया। अब बात करेंगे प्रीबायोटिक। चलिए अब बात करेंगे प्री, क्योंकि प्रो को मन में दिखा दीजिएगा। प्रो, प्रो नाम है प्रो। ठीक है, आप कोई भी मोबाइल लेते हैं प्रो ले लो। प्रो का मतलब एक अच्छे बैक्टीरिया, अच्छे बैक्टीरिया जो हमारे हेल्थ के सुधार करें, हमारे हेल्थ में काम करें। तो आप एग्जांपल एक ही दे दीजिएगा, दही। दही में बहुत अच्छा बैक्टीरिया पाया जाता है, गुड बैक्टीरिया पाए जाते हैं, फ्रेंडली बैक्टीरिया पाए जाते हैं, लैक्टोबैसिलस, ठीक है, जो कि हमारे डाइजेशन के लिए बहुत अच्छे होते हैं, जो कि एक प्रोबायोटिक है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, प्रोबायोटिक में आप क्या बताया, जो जीवित सूक्ष्म जीव होते हैं, जैसे जीवित बैक्टीरिया होते हैं, ये हेल्थ बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं अगर इसे पर्याप्त मात्रा में लिया जाए तो। ठीक है, दूसरा आपका है प्रीबायोटिक। पहला आपका प्रो था, प्रो, अब है प्रीबायोटिक। फाइबर कंपाउंड दैट प्रमोट द ग्रोथ ऑफ बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन द गट। ठीक है, फाइबर कंपाउंड दैट प्रमोट द ग्रोथ ऑफ बेनिफिशियल बैक्टीरिया, ठीक है, जो लाभदायक बैक्टीरिया होता है। तो फाइबर युक्त यौगिक जो आंत में लाभकारी बैक्टीरिया की वृद्धि को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, कुछ फाइबर युक्त यौगिक होते हैं जो हमारे आंत में, हमारे इंटेस्टाइन में लाभकारी बैक्टीरिया, जो गुड बैक्टीरिया होते हैं, उनकी वृद्धि को बढ़ावा देते हैं। ये पाचन स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं और एक स्वस्थ माइक्रोबायोम को समर्थन करते हैं।
ठीक है, ध्यान दीजिएगा। दे कैन इनहांस डाइजेस्टिव हेल्थ एंड सपोर्ट हेल्थी माइक्रोबियोम। मतलब कहने का मतलब है प्रीबायोटिक जो होता है ये फाइबर कंपाउंड होते हैं दैट प्रमोट करते हैं ग्रोथ ऑफ बेनिफिशियल बैक्टीरिया। जो हमारे बॉडी में इंटेस्टाइन में बेनिफिशियल गुड बैक्टीरिया है उनको प्रमोट करते हैं ये प्रीबायोटिक। ठीक है, समझ में आया। प्रीबायोटिक के एग्जाम्पल क्या है, जैसे आप देखे होंगे गार्लिक, लहसुन हो गया, प्याज हो गए। ठीक है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे डाइजेशन में। तो ये सब जो लहसुन प्याज आप खा रहे हैं और गार्लिक हो गया, ऑनियन हो गया, एग्जाम्पल में लिख दीजिएगा, एग्जाम्पल नहीं लिखा है, गार्लिक, ठीक है, ओनियन, ये सब क्या है, प्रीबायोटिक्स हैं। ओके, ये सब कहीं ना कहीं हमारे हेल्थ में जो डाइजेशन प्रोसेस है उसको इंप्रूव करते हैं, उनको इनहांस करते हैं। क्लियर सर। ये सब फार्माकोग्नोसी में भी है क्या? इसको पढ़ के फार्माकोग्नोसी के टॉपिक लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। सब फार्माकोग्नोसी वाला आप यहाँ लिख सकते हैं यहाँ पे, या ये इसको फार्माकोग्नोसी में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप बहुत अच्छे समझ पाए प्रोबायोटिक जो जीवित सूक्ष्मजीव होते हैं जो हमारे हेल्थ को प्रोवाइड करते हैं अगर इसे पर्याप्त मात्रा में लिया जाए। ठीक है, हमारे गट हेल्थ मतलब हमारे इंटेस्टाइन को, डाइजेशन को हेल्प करते हैं जैसे दही। और जो प्रीबायोटिक होता है ये फाइबर कंपाउंड होते हैं, ठीक है, जो कि प्रमोट करते हैं बेनिफिशियल बैक्टीरिया को। हमारे गट में जो हमारे इंटेस्टाइन में एक लाभदायक बैक्टीरिया होता है उनको प्रमोट करते हैं, उनको बढ़ाते हैं। फाइबर यौगिक जो आंत में लाभकारी बैक्टीरिया की वृद्धि को बढ़ावा देते हैं, ये पाचन स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं और एक स्वस्थ माइक्रोबियोम का समर्थन करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में गार्लिक हो गया, लहसुन हो गया, प्याज हो गया। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड। प्रीबायोटिक, पोस्टबायोटिक हो गया, विटामिन एंड मिनरल सप्लीमेंट हो गया, और ओमेगा 3 फैटी एसिड की जल्दी से बात करते हैं। कितना बचा हुआ है? ज्यादा नहीं बचा हुआ है, चलिए थोड़ा सा और बचा हुआ है। ओमेगा 3 फैटी एसिड, ठीक है, ओमेगा 3 फैटी एसिड फाउंड इन फिश ऑयल सप्लीमेंट्स, फ्लैक्सीड ऑयल एंड एल्गी ड्राइड सप्लीमेंट्स। ठीक है, चलिए ओमेगा 3 फैटी एसिड फाउंड इन फिश ऑयल, मछली का जो तेल आप देखे होंगे ना, बहुत सारे लोग कैप्सूल या बचपन में खाए होंगे, रेड कलर की एक कैप्सूल आती थी जिसमें लोग कहते थे मछली का तेल होता है, वो ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो कि फिश ऑयल सप्लीमेंट में पाया जाता है। फ्लैक्सीड ऑयल, फ्लैक्सीड को हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बोलते हैं तीसी, नहीं तीसी तो सिया सीड्स को बोलते हैं शायद। फ्लैक्सीड को हिंदी में क्या बोलते हैं एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा है। फ्लैक्सीड ऑयल आता है, और एल्गी ड्राइड फॉर सप्लीमेंट्स, मछली के तेल, फ्लैक्सीड तेल और शैवाल से प्राप्त सप्लीमेंट में पाए जाते हैं। ओमेगा 3 जो फैटी एसिड होता है जो मछली के तेल में या फ्लैक्सीड ऑयल या एल्गी ड्राइड सप्लीमेंट में पाया जाता है। ठीक है, फ्लैक्सीड को क्या कहते हैं? अलसी, अच्छा अलसी, हाँ अलसी टाइप का कुछ ऐसा कहते हैं, बिल्कुल अलसी कहते हैं। ठीक है, अलसी टाइप का कुछ कहते हैं, सही कह रहे हैं, अलसी कहते हैं फ्लैक्सीड को, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। तो ओमेगा 3 आर नोन एज दियर एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज। ठीक है, ओमेगा 3 को अपनी सूजन रोधी गुणों के लिए जाना जाता है। ठीक है, एंड आर बेनिफिशियल फॉर हार्ट हेल्थ, ब्रेन फंक्शन एंड जॉइंट हेल्थ। ठीक है, और ये हृदय स्वास्थ्य, मस्तिष्क कार्य और जोड़ों के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। जैसे अभी आप लोग के एग्जाम चल रहे हैं, एग्जाम की इतना मेहनत पड़ रहा है, तो आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड जरूर लेना चाहिए। नहीं है तो आप चले जाइए, इसका सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स आते हैं, आप किसी भी देख लीजिएगा, आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर पे मिल जाएंगे। ठीक है, आप जन औषधि पे या फिर आप मिल जाएंगे, ओमेगा 3 फैटी एसिड कैप्सूल्स आते हैं जो आयुर्वेदिक होते हैं। सभी लोग से सजेस्ट करेंगे कि इस कैप्सूल्स को आप डेली रात में खाइए। आप इतना मेहनत करते हैं, आपके ब्रेन फंक्शंस को, आपके मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव मिलेगा। ठीक है, बहुत जरूरी है। ठीक है, आपके बाल, आपके आंखें, ये सब इंप्रूव होंगी ओमेगा 3 फैटी एसिड से। ठीक है, ये एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी और हार्ट डिजीज, हार्ट हेल्थ के लिए, ब्रेन फंक्शन के लिए, जॉइंट के लिए, आपके हेयर के लिए, आपकी स्किन के लिए, सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ओमेगा 3 फैटी एसिड। ठीक है, ये फिश ऑयल, फ्लैक्सीड ऑयल और एल्गी ड्राइव सप्लीमेंट होते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एडक्यूट अमाउंट मतलब पर्याप्त मात्रा में। ठीक है, हर चीज को देखिए यहाँ लिखा भी हिंदी में लिखा है, एडक्यूट अमाउंट। ठीक है, उचित मात्रा लिखा है ना, पर्याप्त मात्रा, पर्याप्त मात्रा जिसको बोलते हैं एडक्यूट अमाउंट। क्लियर, चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप देखिए ओमेगा 3 फैटी एसिड समझ में आ गया। अमीनो एसिड और प्रोटीन सप्लीमेंट, अमीनो एसिड प्रोटीन सप्लीमेंट, जैसा कि पता है प्रोटीन जो होता है ये अमीनो एसिड के छोटे छोटे खंड से मिलकर बना होता है। ठीक है, अमीनो एसिड के छोटे छोटे खंड से मिलकर बना होता है प्रोटीन। तो अमीनो एसिड की बात करें, जो एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड दो तरह के होते हैं। एक तो हमारे बॉडी में आवश्यकता होती है, जो एसेंशियल होते हैं इनको हमारी बॉडी में आवश्यकता होती है, मतलब ये हमारी डाइट में मिलते हैं। और एक नॉन एसेंशियल जो हमारा बॉडी खुद बनाता है।
ओके, तो एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं, कैन बी टेकन एज सप्लीमेंट टू सपोर्ट मसल्स रिकवरी, ग्रोथ एंड ओवरऑल प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, तो जो एसेंशियल नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड दो प्रकार के हैं, एक एसेंशियल एक नॉन एसेंशियल। एक आवश्यक होता है जो हमारे अपने डाइट में मिलता है, अपने आहार में मिलता है, अपने खाने में मिलता है। एक नॉन एसेंशियल जो हमारा बॉडी खुद बनाता है। ठीक है, तो आवश्यक और गैर आवश्यक अमीनो एसिड को सप्लीमेंट के रूप में लिया जा सकता है ताकि मांसपेशियों की रिकवरी, वृद्धि और समग्र प्रोटीन संश्लेषण को समर्थन मिल सके। तो हम क्या क्या बताए, पहला आपको बताया हम क्या, पहला आपको बताया विटामिन एंड मिनरल सप्लीमेंट, दूसरा बताया हर्बल सप्लीमेंट, तीसरा आपको बताया हर्बल के बाद प्रोबायोटिक प्रीबायोटिक, उसके बाद ओमेगा 3 फैटी एसिड। अगर आप इतना भी लिख देंगे ना तो सफिशियंट है, बस आप एक्स्ट्रा पढ़ लीजिए, जो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा वही लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो ये आपका अमीनो एसिड हो गया। अब उसके बाद देखिए अमीनो एसिड प्रोटीन सप्लीमेंट्स। अमीनो एसिड आप बता चुके कि एसेंशियल नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं। ठीक है, दैट एसिड कैन बी टेकन सप्लीमेंट, इन्हें एज सप्लीमेंट में लिया जा सकता है, जो कि हमारे मसल्स रिकवरी, ग्रोथ के लिए और प्रोटीन सिंथेसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, अब प्रोटीन सप्लीमेंट आप सभी को पता है प्रोटीन किस लिए काम आता है। प्रोटीन हमारे मसल्स के लिए, बॉडी बनाने के लिए के अंदर प्रोटीन चाहिए, ओवरऑल पूरे हेल्थ के लिए, एनर्जी के लिए प्रोटीन बहुत आवश्यक है। वे प्रोटीन, ठीक है, इसे हम इनमें वे प्रोटीन शामिल होते हैं। कैसीन प्रोटीन होते हैं जो काऊ के दूध से, जो गाय के दूध से मिलते बनते हैं। प्लांट बेस्ड प्रोटीन होते हैं जैसे पी प्रोटीन, मटर के प्रोटीन होते हैं, सोयाबीन के प्रोटीन होते हैं। ये सब प्रोटीन सप्लीमेंट में यूज होते हैं। ठीक है, दे आर यूज टू सपोर्ट मसल्स ग्रोथ, रिकवरी एंड ओवरऑल प्रोटीन इंटेक। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इंक्लूडिंग वे प्रोटीन, कैसीन प्रोटीन एंड प्लांट बेस्ड प्रोटीन लाइक पी प्रोटीन या सोया प्रोटीन। ये सारे प्रोटीन मसल्स ग्रोथ, रिकवरी और ओवरऑल प्रोटीन इंटेक के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। ठीक है, इन्हें वे प्रोटीन, कैसीन प्रोटीन और पौधे आधारित प्रोटीन जैसे मटर प्रोटीन या सोया प्रोटीन शामिल हैं। ये मांसपेशियों की वृद्धि, रिकवरी और समग्र प्रोटीन सेवन को समर्थित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। अब देखिए इतना सारा है, आप इसमें से चाहें तो आप कम भी कर सकते हैं, बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप जिसमें से आपको जो याद हो जाए, ठीक है, यही करना है। तो बस इतना ही था, इससे ज्यादा नहीं था। ये तो दोबारा हो गया, इसको हम बता चुके हैं पहले। ठीक है, फिर इसको नहीं लिखना है। क्लियर, तो आपको पूरा समझ में आया। आप बस आपको क्या बताना है, यहाँ पे न्यूट्रास्यूटिकल्स की डिफरेंट बताना है। पहला विटामिन एंड मिनरल्स बता दिए, जिसमें आप विटामिन सप्लीमेंट, मिनरल सप्लीमेंट को बता दिए। दूसरा आप हर्बल सप्लीमेंट में आप हल्दी के बारे में, अदरक के बारे में, लहसुन के बारे में बता दिए। ठीक है, तीसरा है प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक, इसके बारे में भी बहुत अच्छे से बता दिए। ओमेगा 3 फैटी एसिड, इतना हमें लगता है सफिशियंट है, इतना भी अगर आप लिखते हैं तो सफिशियंट है। लेकिन अगर आपको याद हो जा रहा है अमीनो एसिड और प्रोटीन सप्लीमेंट, तो इसके बारे में भी बता दीजिएगा। इसको हम एज ए ऑप्शनल रखते हैं, अगर आपको याद होगा तो बताइएगा, नहीं याद होगा तो इसको छोड़ सकते हैं। अमीनो एसिड से आप छोड़ सकते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड तक सफिशियंट है। ठीक है, चलिए, अब कुछ 2-3 क्वेश्चन देख लेते हैं, जल्दी से बता दीजिए। ठीक है, न्यूट्रास्यूटिकल्स क्या होता है, सिंथेटिक ड्रग होता है, फूड विथ मेडिसिनल बेनिफिट, जो फूड होते हैं उसके साथ साथ कुछ हमारे मेडिसिनल बेनिफिट मिलते हैं, ओनली बेवरेज पदार्थ होता है या प्रिजर्वेटिव्स होता है। ओके, बी वाला राइट आंसर, ध्यान दीजिएगा। न्यूट्रास्यूटिकल्स होते हैं फूड विथ मेडिकल बेनिफिट्स। ओके, चलिए, एग्जांपल हम न्यूट्रास्यूटिकल्स का कोई एक एग्जांपल बताइए। प्रोबायोटिक्स, मॉर्फिन, एस्प्रिन, ईथर। प्रोबायोटिक्स, मॉर्फिन, एस्प्रिन, ईथर, बिल्कुल सही। प्रोबायोटिक, प्रो मतलब वही जो एक गुड बैक्टीरिया होते हैं हमारे बॉडी में, गुड बैक्टीरिया, जो ऐसे भोजन जिसमें गुड बैक्टीरिया पाया जाए, जो हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छा हो, जैसे दही। ठीक है, तो यहाँ पे कर्ड हो सकता है, दही हो सकता है, तो न्यूट्रास्यूटिकल्स का एग्जाम्पल है। प्रोबायोटिक मेनली इंप्रूव, प्रोबायोटिक क्या सुधार करता है, प्रोबायोटिक मुख्य रूप से क्या सुधार करता है, ब्रेन फंक्शन, बोन स्ट्रेंथ, इंटेस्टाइनल हेल्थ या विजन। प्रोबायोटिक मुख्य रूप से क्या सुधार करता है, ब्रेन फंक्शंस, हमारे दिमाग के फंक्शंस, बोन स्ट्रेंथ, हमारे हड्डियों को मजबूत बनाता है, इंटेस्टाइनल हेल्थ, हमारे आंतों को, हमारे गट को मजबूत बनाता है, या विजन। बहुत सही, वेरी गुड, सी राइट आंसर, ध्यान दीजिएगा। प्रोबायोटिक मेनली इंप्रूव इंटेस्टाइनल हेल्थ। ठीक है, तो लगभग अब बहुत अच्छे समझ पाए न्यूट्रास्यूटिकल्स, उसके प्रकार को देख पाए, और यहाँ पे कुछ बेसिक कर लिए। तो आपका ये क्वेश्चन भी लगभग पूरा कंप्लीट होता हुआ। अब यही 3 क्वेश्चन थे, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। इसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा न्यूट्रास्यूटिकल्स के बारे में। ठीक है, जितना हो सके अपने लैंग्वेज में समझने की कोशिश करिए, बहुत आसान है, टफ नहीं है, आराम से इसको याद कर सकते हैं आप। और उम्मीद यही करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, सारी चीजें अच्छे तरीके से आया होगा। कोई डाउट है तो Adit3.official इंस्टा आईडी, अभी हम रिप्लाई नहीं कर पा रहे क्योंकि काफी ज्यादा मैसेजेस आ रहे हैं हमारे पास, एकदम हजारों से ज्यादा मैसेजेस पड़े हुए हैं। ठीक है, फ्री टाइम में हम जरूर रिप्लाई देंगे, अगर जैसे ही फ्री होते हैं
रिप्लाई जरूर देंगे। ओके, चलिए।